जय हिंद प्यारे साथी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो आपका एग्ज़ाम था पॉलिटिकल साइंस 2025 का, उसका सेट हम लोग जे मिलाएंगे। इसका आंसर मिलाते हैं और देखिए एक बता दें, ये जो है 100% सही आंसर है। आप अगर इसको मिला लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अपना एग्ज़ाम में कितना आप सही कर पाए हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आपका आंसर बताते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल को विजिट कीजिएगा तो जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया गया बाबू, यहाँ से डायरेक्ट 90 क्वेश्चन देखने को मिला है। डायरेक्ट 90 क्वेश्चन। बताओ बाबू, 90 क्वेश्चन था जिसमें आपको 85 के तो जवाब देना था। अगर चैनल को विजिट करते पहले से तो आपको पता चल जाता। चलिए अब तो हो गया, अब मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो किया जा सकता है किस सदन में? केवल लोकसभा में या फिर केवल राज्यसभा में? तो ये जो है से दोनों में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है, यानी कि संविधान सभा में 106वां जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया? तो किस भाग में? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11वां भाग में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये जो है था कहाँ से हुआ था बाबू? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो किसने? बीपी सिंह ने। किसने? मंडल आयोग का, तो बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि फरक्का समझौता है कैसा है? तो नदी जल संधि है या फिर सीमा समझौता या फिर व्यापार समझौता? तो पता होगा ये जो है से नदी जल। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फरक्का जो है से भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, है ना। ये सब क्वेश्चन पूरी तरीका से बताया गया था, है ना। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही है। 7 नंबर है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ही बाबे बहू और काका कलेरकर का नाम ना हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का स्थान आरक्षित करने का निर्णय किया गया? देखिए ये कहाँ बोल रहा है? संसद में। तो यहाँ पे 33% का। कितना परसेंट? 33%। और बिहार में 50%। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? कितना दिन तक? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर है कि बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण की गई थी, यानी कि कब किया गया था? तो आपको पता होगा 2006 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिम गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? यानी पश्चिम गुट के द्वारा कौन नहीं बनाया गया था? तो देखिए नाटो था, अमेरिका बनाया था, ठीक है। सीटो भी बनाया था, सेंटो भी। लेकिन ये जो है वर्षा, कौन? वर्षा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है से कौन बनाया था? तो ये पूर्वी गुट बनाया था, है ना, रूस बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि नाटो का मतलब क्या होता है? तो नाटो का मतलब क्या होता है बताइए? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाटो का अर्थ यही होता है, समझ गए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए बाबू? तो वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या चीज था? तो वर्षा संधि का प्रमुख जो कार्य था, ऑप्शन नंबर आपका सी, कि यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना, यही इसका मेन कार्य था। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो कौन सी है? वर्साय, यानी कि 1917 की बात है। रूस की क्रांति 1917। राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1920, यानी कि नाटो। ऑप्शन नंबर सी, नाटो का स्थापना कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेशी नीति का आधार नहीं है? तो क्या चीज नहीं है? ये जो है से आपको पता होगा कि संप्रभुता भी है ना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना ये भी है,
तेज गति से आर्थिक विकास बढ़ावा देना, ये भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को उदारीकरण ये नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो पंचशील ने कौन कौन किया था? तो भारत और चाइना किया था। कौन किया था? भारत और चाइना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर है कि वर्षा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया है? तो ये जैसे वर्षा पैक्ट कौन बनाया था बाबू? तो ये जो है से वर्षा पैक्ट किसके? तो यही ना है जी, नाटो का, यही तो विरोध कर रहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये जो है से डोकलामा है, गलवान घाटी है, पोलांगो है, लेकिन लिपुलेख दर्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? आपको कितना बार बताए थे बाबू कि मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये बच्चा का गलत हो गया ना जी, जयप्रकाश नारायण मारा है, समझ गए बाबू? ये जयप्रकाश नारायण मारा है। सॉरी बाबू, थोड़ा इरर आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन पता होगा बाबू 1950 में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब? 1950 में किया गया था, समझ गए? अगला क्वेश्चन है बाबू 21 नंबर कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न के किस देश के बीच हुआ था? तो सिंधु आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव था बाबू वे 1950 में। कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? बाबू जातीय देश का संघर्ष जो रहा है ये रहा है आपका श्रीलंका। आपको पता होगा लिट्टे वाला कहानी। ठीक है। उसके बाद है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था बाबू वे कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। कहाँ पे? ढाका में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं बाबू ये 100% सही है। कितना परसेंट? 100% आंसर सही है। इसको अगर मिला करके आप कमेंट बताइएगा कि कितना आपका सही हो पा रहा है। ठीक है। 25 नंबर है कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी थी? तो ये जैसे 6 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो कुल मौलिक कर्तव्य कितने बाबू? ऑप्शन नंबर डी 11। कितना है? 11। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है बाबू, देख रहे हैं कितना? 550। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। 28 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग कब बनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग कब बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था बाबू आपका कब बनाया गया था? 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला है 29 नंबर कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये जो है से कब लिया गया था? 2000। कब लिया गया था जी? 2003 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि मानवा 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानवा अधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू आपका 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 31 नंबर की नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं बाबू वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोदी जी। ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था? तो ये जैसे कहाँ? पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा जी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं तो सैनिक शासन लगा था, है ना जी। 33 नंबर में कि निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? यानी कि धर्म के सापेक्ष कौन नहीं है? तो जो धर्म की बात कौन नहीं करता? तो ये जो ऐसे ऑप्शन नंबर आपका डी पाकिस्तान। कौन? ऑप्शन नंबर डी आपका पाकिस्तान सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन जो है बाबू आपका अनुच्छेद 368 है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 35 नंबर
कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं बचा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। कौन है जी? 36 नंबर, भारत कैसा गणराज्य है? तो कैसा है जी? धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभुता भी है, समाजवादी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी है। ठीक है, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध बताइए। इतना हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं, चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई थी? यानी कि किस प्रकार की? तो ये जो है से संघात्मक। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संप्रभुता है, लेकिन लोक कल्याण की बात ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में कभी देखें लोक कल्याण नहीं। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है बाबू? तो ये जो है से आपको पता होगा कि ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू 41 नंबर के निम्न में से भारत का मालदीव में रणनीति हित का प्रमुख कारण क्या रहा है? तो क्या रहा है बताइए? हिंद सागर में भारतीय समुद्री का सुरक्षा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर है कि हाल ही में भारत और मालदीव के संबंध को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन था? तो कौन था बाबू? ये जो है से मालदीव में भारतीय सैनिकों का उपस्थिति। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है? यानी कि म्यांमार जो है से सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? यानी कि 1962 में। ऑप्शन नंबर बी, यही में तो पंचशील समझौता का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, यूरो क्या है जी? यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। इतना इजी इजी क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन बाबू पढ़ावा हुआ था, है ना। 46 नंबर मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है से अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित था? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित था? तो ये जो है से उदारवादी पर था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? यानी कि कौन सा है? तो देखिए बाबू, भारत भी है, चीन भी है, नहीं, भारत, चीन और फिलीपीन ये नहीं है बाबू, लेकिन आपका जापान। ऑप्शन नंबर सी आपका जापान, ये जो है से G7 का सदस्य है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है बाबू वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है? तो ये जैसे कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? तो आपको पता होगा कि एक साल में संसद की बैठक जो होता है से कितना बार होता है बाबू? 2 बार होता है। कितना बार? 2 बार। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। क्योंकि 24 अक्टूबर 1900 कब? 1945 का इसका स्थापना हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तेज जैसे केशवानंद ने, भारती ने। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि भारत में न्याय पूर्वावलोकन का आधार है, तो क्या चीज है? तो न्याय पूर्वावलोकन का जो आधार है बाबू ये कैसा आधार है? तो विधि के समक्ष है, विधि के शासन। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होता है से अनुच्छेद 32 के तहत ये जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट कहे बाबू तो 226, कितना बाबू?
226 के तहत। तो आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 32 अनुच्छेद का प्रयोग करके के डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? ऐसा कौन है? तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन है बाबू, तो ऐसा है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि राज्यपाल का नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। 57 नंबर है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित की गई है? तो अभी तक बाबू कभी नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं बाबू? तो ये जो करते हैं आपको पता होगा कि अनुच्छेद जो है से कितना 252। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो मानवाधिकार की बात करें बाबू तो ये कब लागू किया गया था बाबू? ये जो है से 1993 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन बाबू? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो डी, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला है 60 नंबर कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक जो पास किया गया था बाबू वे 1968 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूपीय किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, क्योंकि प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 62 नंबर है कि संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप में कहेगा बाबू, मूल रूप देख रहे हैं, मूल रूप तो कितना है? 395। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जिस समय संविधान का निर्माण होता था बाबू उस समय सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज? ए। 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बाबू झंडा नहीं, संप्रभुता होता है। क्या चीज होता है? संप्रभुता, संप्रभुता। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य की बात किया, ठीक है। उसके बाद देखिए 65 नंबर की निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति किसको कहते हैं बाबू? महान्यायवादी को भी करते हैं, महालेख परीक्षण को भी करते हैं, राज्यपाल को, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन है बाबू 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? यानी कि गणतंत्र जैसी बात करें बाबू तो किसका होगा? राष्ट्रपति का। कौन आएगा बाबू? ये जो आ जाएगा से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या है, यानी कि बिहार में टोटल लोकसभा सीट है बाबू वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 लोकसभा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी बाबू वे बनी थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 92 के चुनाव में 1952 में जब हुआ था तो मीरा कुमार को बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधेयक राज्यसभा के प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? यानी कि राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। तो आपको पता होगा कि धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किया गया था कि कब किया गया था? तो ये जो है से 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपको पता होगा कि इसमें टोटल 92 विषय, 52। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
देखिए आपको सिर्फ आंसर मिलाने के लिए इतना शॉर्ट भाग रहे हैं भाव, ताकि आप आंसर मिला करके अगला चीज़ को तैयारी कर पाइए, है ना। बाकी तो पढ़ना है तो जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और जो भी बच्चे आपके सगे संबंधी होंगे जो 2026 में देना चाहते हैं एग्जाम, कब 2026 में, उनके लिए बता दीजिए कि बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस पर आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है और बेहतरीन तरीका से। आप जो इतना आज देख रहे हैं बाबू, ये सब सारा ऑलरेडी पढ़ाया गया है, सिर्फ आप जाकर देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए आँख मूंद करके विश्वास करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितने वर्षों तक बाबू, तो 3 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या जी, तो सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे, तो ये जो है से संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, बताओ। मिसाइल मैन का नाम आवे बाबू, और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं याद कीजिएगा, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है, तो आप राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, तो देखिए आज समझ लीजिए कि आपको ज़िंदगी में अगर कभी राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो कैसे बनिएगा। आपका भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा, आपकी न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए। कम से कम स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ये है बाबू, बिल्कुल गलत है, यही है ऑप्शन नंबर आपका सी। आपका मैट्रिक, इंटर, ये सब बात नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे है बाबू, लेकिन इसका लागू कर देना चाहिए, है ना, पढ़ा लिखा बनेगा तो अच्छी बात है। निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है, अब देखिए दूसरों से असंग चुनने के लिए कह दिया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या चाहिए, तो पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन बाबू ऑप्शन नंबर का डी मिल गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, न कि राष्ट्रपति, है ना, तो यही असंगत आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयोजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आयोजना आयोग बना कब था बाबू, 1950 में। कब बना था, 1950 में। और आपको पता होगा कि आयोजना आयोग के जो अध्यक्ष होता है उस समय के प्रधानमंत्री होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय पूर्वावलोकन की अवस्था है, न्याय पूर्वावलोकन की अवस्था है कहाँ पे, तो ये जैसे अमेरिका और भारत दोनों में है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान किसे कहा जाता है, तो आपका पता होगा बाबू कि बार बार छोटा संविधान पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है ना जी। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो संविधान में किसका किसका बात किया गया है, तो देखिए लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग का बात किया गया था, निर्वाचन आयोग का भी बात किया गया है, किसका, निर्वाचन आयोग। 324 आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। वित्त आयोग को भी शायद 280 में किया गया है, कन्फर्म नहीं है। और ये लोक आयोग का भी 315 में किया गया है बाबू, कब कि 315 में। लेकिन नीति आयोग का कोई चर्चा नहीं है कहीं पे बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कौन करता है बाबू बताइए। नहीं, देखिए भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसके लिए, तो शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए, सही बात है, शक्तियों को बांटता है, ठीक है। जन भागीदारी के लिए, हाँ भाई जनता को भागीदारी होनी चाहिए। सामुदायिक विकास के लिए, हाँ समुदाय का भी विकास होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी के बारे में बताता है, ठीक है। अगला है बाबू कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुआ था, बार बार बोल रहे हैं बाबू, ये जो हुआ था से कहाँ, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है बाबू कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी शिल्पी किसे कहा जाता है, तो शिल्पी कहा जाता है बाबू बी आर मेहता को। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता पर मत मारिएगा बाबू, बी आर मेहता पर मारिएगा, किस पर, तो बी आर मेहता पर। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय असंहिता दिवस मनाया जाता है। देखिए बाबू ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत दिया, या तो क्वेश्चन दिया गलत या फिर आंसर इसका गलत दिया, ऑप्शन है ना। इसका जो होता है से अगर ये भी क्वेश्चन रहता बाबू तो 2 अक्टूबर शायद होता, कितना अक्टूबर, 2 अक्टूबर होता बाबू, है ना जी, अक्टूबर होता। अब देखिए इस पर बिहार बोर्ड गलत कर दिया है ना, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपका नंबर मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि दलविहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो दलविहीन लोकतंत्र के जो पक्षधर थे बाबू वो कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय कितना है बाबू? 25 है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में टोटल 25 गो है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है से बाबू स्थापना आपका कब हुआ था बाबू? बताइएगा कमेंट में, बता दें। 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि आध्यात्मिक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो आध्यात्मिक शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश के प्रभुत्व को एक ध्रुवीयता स्थापित हुआ? तो आपको पता होगा कि जैसे 1991 में विघटन होता है तो अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभार कर आता है। तो क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहा है कि बंगाल का ये रहने वाली है। ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व करता है? भारत के राज्यों का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत के राज्यों का। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अध्यादेश जो है से जारी कब करता है? देखिए इसका भी ऑप्शन गलत दे दिया है बाबू, ये सब नहीं होता। ये जो है से कब जारी करता है? तो ये जो है से 123 के तहत, राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। अब बताइए ऑप्शन है जी? नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन गलत है। आपका एक नंबर फिर मिल जाएगा। यानी कि बिहार बोर्ड इस बार पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चन गलत किया है। या तो क्वेश्चन गलत करे या फिर इसका ऑप्शन गलत कर दें, है ना बाबू। उसके लिए टेंशन नहीं मिला लेना, आपको मिल जाएगा। उसके बाद है, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या चीज था? तो यूक्रेन पर जो है क्या चीज कारण था? तो यूक्रेन को नाटो के सदस्य रोकना था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों लगाकर विरोध कर रहा था? तो ऐसा कौन किया था बाबू? ऐसा क्या था आपका? चाइना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है से डायरेक्ट 12 को चुनता है। कितना? 12 को। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 98 नंबर, निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया था? किस देश में? तो भारत में, अपना ही देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस अगला है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट डालता है, उसका किससे से है? तो सामाजिक समानता से? नहीं बाबू, सामाजिक समानता की बात नहीं करता, राजनीतिक समानता के करता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक समानता की। इसलिए तो सबका अधिकार दिया गया कि समान वोट हो, यानी कि सबके समान वोट हो। जितना हमको है ना उतना ही राष्ट्रपति अगर वोट देगा किसी को तो उसका वोट का वैल्यू है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है आज के था कि भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं? तो भारत और मालदीव जो है से किसके हैं? तो ये जो है से सार्क के। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू कि आपका जो है से आज कितना सही हो पाया है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हल्का देख लेते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। इसके बारे में तो सब्जेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। देखिए कितना छोटा छोटा आयल था। अध्यादेश क्या है, शरणार्थी क्या है, क्षेत्रीवाद क्या है, सार्क क्या है, समवर्ती सूची। बताइए इतना छोटा छोटा था। बहुत सूचना का अधिकार देख लीजिएगा। ये सब कितना इजी क्वेश्चन था। पंचशील के सूत्रों का चर्चा कीजिए, ये सब क्वेश्चन पढ़ाया गया था बाबू। ग्लोबलाइजेशन कांग्रेस की सब सारा कुछ पढ़ाया गया था। शून्यकाल क्या है, ये सब सारा कुछ पढ़ाया गया था। बताइए विदेश के भारत की विदेशी नीति का वर्णन करें। इतना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट आंसर की के साथ। जब तक लिए जय हिंद।